हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बहुत शानदार वीडियो लेकर आए हैं जो इस लेसन की लास्ट वीडियो है। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं हर वैरायटी का सवाल कराऊंगा। जो फिजिक्स में पहले 5 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स पार्ट में, वो विकल्प होंगे और वो विकल्प भी मैं हर चैप्टर में करा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी भी एक एक नंबर को कलेक्ट करते चले जाइए, तभी आप टॉपर बनेंगे, यूनिक बनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए करते हैं। आप इसी तरह से पढ़ते रहेंगे स्टूडेंट्स, तो आप अवश्य एक ऐसे नंबर ऑब्टेन कर पाएंगे जिसकी चर्चा आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, टीचर्स में, आप आसपास के उसमें होगी कि उसके इतने नंबर आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरी वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बहुत ध्यान से मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आप कुछ प्राप्त कर पाओगे। स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो केवल यही नहीं है कि केवल आप इसे कक्षाओं के लिए यूज करें, आप इसे प्रत्येक कंपटीशन के लिए, जब भी आप किसी कंपटीशन में जाएंगे इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, पता नहीं कितने क्वेश्चन आपको वहीं से टकराएंगे। ये मत समझिए स्टूडेंट्स आप केवल बोर्ड की तैयारी हो रही है मेरी वीडियो से आपकी कंपटीशन की भी तैयारी हो रही है। और यही अंतर है स्टूडेंट्स मेरे पढ़ाने में और कहीं और से पढ़ने में स्टूडेंट। ठीक है, साथ के साथ आपकी कंपटीशन की भी तैयारी हो रही है, यानी कि कोई सा भी कंपटीशन हो स्टूडेंट्स, उसमें साइंस के सवाल आते हैं, फिजिक्स के सवाल आते हैं और वो इसी तरह से होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, बहुत क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, करते तैयार। आज देखिए, पहला लेंस नेत्र लेंस होता है। जो हमारी आंखों में लेंस क्या होता है, लेंस होता है, नेत्र लेंस। ठीक है, वो कैसा होता है, वो प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है या फैलाता है। ठीक है, तो वो प्रकाश किरणों को क्या करता है, सिकोड़ता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कैसा लेंस हुआ वो, अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस। ठीक, तो कौन सा स्टूडेंट्स, अभिसारी लेंस, ठीक, या उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस को हम उत्तल लेंस भी प्रकाश किरणों को क्या करता है, सिकोड़ता है, इसलिए इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, अभिसारी लेंस होगा। तो इसका कौन सा विकल्प ठीक है स्टूडेंट्स, इसका विकल्प ये ठीक। ओके, ये वाला विकल्प ठीक है। ठीक, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। आपको इसका आंसर कैसे देना है स्टूडेंट्स, आपने उसमें जैसे ये आया तो मैंने आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ऐसे लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे, ए में क्या है, ये अभिसारी। मैं स्टूडेंट्स करके भी दिखाता हूँ, आप बोर्ड में कैसे करेंगे। अभिसारी विकल्प सही है, विकल्प सही है, ये लिखेंगे। इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट, ना क्वेश्चन उतारेंगे ना ये उतारेंगे, सिर्फ ये उतारेंगे। ठीक, करने का तरीका भी मैं स्टूडेंट्स आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। आपको ये मेरी वीडियोज इतनी ज़्यादा प्रभावशाली और इतने फायदेमंद होंगी कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपको पता है स्टूडेंट, बहुत जिसे कॉमन है, मैंने अपनी थ्योरी में लिखवाई है, कितनी है, 25 सेंटीमीटर। कितनी, 25 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात स्टूडेंट्स याद रखना, यूनिट का भी ध्यान रखना है, 25 सेंटीमीटर है, नहीं कि 25 मीटर या मिलीमीटर। क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो कौन सा विकल्प ठीक है स्टूडेंट्स, इसका विकल्प ये ठीक है, 25 सेंटीमीटर, ये विकल्प ठीक है, मीटर वाला नहीं। ठीक, आगे इसकी तरफ बढ़ते हैं। एस जैसे ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है स्टूडेंट्स, ऐसे ही दूर स्वस्थ नेत्र कितनी दूर तक देख सकता है। आप सामने जाइए, अपने खेतों पे जाइए या अपनी छत पे खड़े हो जाइए, तो दूर तक कहीं तक भी देख सकता है, जहां तक देख सकता है वही चीज होती है अनंत। ठीक है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूर बिंदु कौन सा होता है, अनंत। इस बात का भी फ्रेंड्स आप ध्यान रखें, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अनंत, ये वाला। ठीक, आगे पढ़िए। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है स्टूडेंट्स, अगर हमारी आंख स्वस्थ है तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा। और जो प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर बनता है स्टूडेंट्स, वही हमें स्पष्ट दिखाई देता है। इस बात को आप क्या रखिए, इस लॉजिक को रखिए स्टूडेंट्स। हमें कौन सी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जो हमारी रेटिना पर बनता है।
ठीक है। जिस नेत्र की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उसमें कोई दोष नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कहाँ पर बनता है स्वस्थ नेत्र में? रेटिना पर। तो देखो मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना से पीछे, ना रेटिना से पीछे, ना रेटिना से आगे, ना कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। मैं बना के दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए ये इस प्रकार से हमारी आँख होती है स्टूडेंट्स। मैं उसका वो बना रहा हूँ, ये गोलक होता है, इस तरह से होती है, ठीक है स्टूडेंट्स हमारा गोलक। ये जो ये चीज़ है ये वाइट है, ये वाली चीज़ क्या है स्टूडेंट्स? वाइट जो हमें दिखाई देती है। यहाँ बीच में एक लेंस होता है, आपने देखा ब्लैक, उसी हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? कॉर्निया, यही लेंस होता है स्टूडेंट्स। आपने देखा ये उभरा हुआ हिस्सा, केवल इतना हिस्सा हमें स्टूडेंट्स दिखाई देता है, इतना हिस्सा हमारी आंख पर, जिसे हम सफ़ेद दिखाई देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो बीच में क्या होता है? ब्लैक, जिसे हम तारा बोलते हैं, नेत्र का तारा, वो ही कॉर्निया होती है, ठीक है। ये ही लेंस होता है स्टूडेंट्स बीच में, ठीक है। ये लीजिए, जब किसी वस्तु इस लेंस द्वारा, ये लीजिए, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा स्टूडेंट्स? कैसे भी बने, ठीक है। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा स्टूडेंट्स? रेटिना पर। ये है रेटिना, ये है रेटिना, रेटिना पर बनता है, ठीक। तो हमें ये प्रतिबिंब कैसे, ये वस्तु कैसे दिखाई देगी स्टूडेंट्स? स्पष्ट दिखाई देगी। अगर इसका प्रतिबिंब पीछे बने या इसका प्रतिबिंब यहाँ बने, यहाँ बने, तो ये हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, तब हमारे नेत्र में दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्वस्थ नेत्र में सभी प्रतिबिंब कहाँ पर बनते हैं? रेटिना पर, इसलिए वो हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन हुआ स्टूडेंट्स इसका? रेटिना पर। ना तो रेटिना से आगे, ना ये रेटिना से आगे है, ये रेटिना के पीछे है। ये रेटिना से क्या है स्टूडेंट्स? आगे, ये क्या है? पीछे, ठीक है ना। तो ना रेटिना से आगे बनता है, ना रेटिना से पीछे बनता है, कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। तो कहाँ बनता है स्टूडेंट्स? रेटिना पर। बहुत मौज, ठीक है। आगे बढ़िए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में परीक्षित करता है। निकट दृष्टि दोष में स्टूडेंट्स, तो देखिए निकट दृष्टि दोष में कौन सा परीक्षित करता है? अवतल लेंस, निश्चित दूरी का अवतल लेंस। भाई प्रत्येक, आपने देखोगे प्रत्येक, जब हम लगते हैं प्रत्येक चश्मे का नंबर अलग अलग होता है, इसका मतलब प्रत्येक आदमी के लिए एक निश्चित फोकस दूरी का लेंस होता है। निकट दूरी में कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में क्या प्रयुक्त करता है? अवतल लेंस। तो आप इसे अवतल लेंस, बहुत ध्यान से। आगे दूर दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है कौन सा? उत्तल लेंस। ध्यान रखना, निश्चित दूरी का उत्तल लेंस, निश्चित दूरी का उत्तल लेंस, निश्चित दूरी का उत्तल लेंस। ओके स्टूडेंट्स, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, बहुत ध्यान से। जब दूर, मैंने आपको बताया था, जब दोष उत्पन्न हो जाता है तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? या तो इसके पीछे बनता है या पहले बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कहाँ पर बनता है? पीछे बनता है, ठीक। तो कहाँ पर बनता है स्टूडेंट? दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना से पीछे, यहाँ बनता है स्टूडेंट। क्या बनता है? यहाँ पर बनता है, रेटिना से पीछे, रेटिना से पीछे। कितने सिंपल, रेटिना से पीछे। और निकट दृष्टि दोष में कहाँ पर बनता है? निकट बनता है। बस याद रखो, दूर दृष्टि दोष में रेटिना से दूर, ठीक है ना, और निकट दृष्टि दोष में रेटिना के निकट, यानी कि इसके निकट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे, अब ऐसे कांच, अब ये तो क्वेश्चन इसमें हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब है कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि वो न्यूनतम का मतलब किसे बड़ी आसानी से अपने में से गुजरने देता है, ठीक है। किसको? लाल रंग को। तो लाल रंग के लिए सबसे कम होता है, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। इसलिए लाल रंग हमें क्या? सबसे अधिक चमकीला नजर आता है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि उसकी स्पीड सबसे अधिक होती है, अर्थात उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, अर्थात वो बड़ी आसानी से, कम कर दो, बड़ी आसानी से, बिना रुकावट के बड़ी आसानी से किसी भी माध्यम में चला जाता है, इसलिए वो हमें अधिक चमकीला दिखाई देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कितने अच्छे क्वेश्चन थे, 100% स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन विकल्प का जो आएगा इसमें से भी जरूर आएगा, इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। मेरी हर इसको बहुत ध्यान से विकल्पों को तैयार कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये 7 इश्यूज में है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट विकल्प। इन सब विकल्पों को आप स्टूडेंट्स तैयार करके जाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला विकल्प कौन सा है स्टूडेंट्स, श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम यानी स्पेक्ट्रम में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम अंग्रेजी के रंगों के प्रथम अक्षरों से निम्नलिखित संकेत द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। जैसे हम बैंगनी को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, वायलट, तो उसका प्रथम कलर क्या लिया, वी। रेड को लाल लिखते हैं तो उसका प्रथम क्या लिया, आर। नीले को क्या लिखते हैं, येलो। नीले को क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, ब्लू लिखते हैं, तो उसके लिए हमने बी। इसका मतलब ये है। तो देखिए मैंने आपको वो बनाया था स्टूडेंट्स, समझ लीजिए। ये लीजिए, ये कोई भी ये है प्रिज्म है, इसमें श्वेत प्रकाश गई स्टूडेंट्स, श्वेत प्रकाश। तो ये इसमें होके 7 रंगों में डिवाइड जानी, तो ऐसे चाहिए थी 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगी फ्रेंड्स। कितने रंगों में हो जाएगी ये डिवाइड, 7 रंगों में। ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है। अगर मैं इसे लिख तो नीचे से स्टार्ट करते हैं, विबज्योर, VIB GY, ठीक है। एक रह गया V, ये I, ये B, ये G, ये Y, ये O, ये R। ऐसे नीचे सबसे क्या होता है, बैंगनी रंग होता है सबसे तक। विबज्योर याद रखो, VIB GYOR, ठीक है। तो कौन सा है, विबज्योर। V से बैंगनी बनता है, ये आसमानी है, ये ब्लू है, G से ग्रीन बनता है, Y से येलो बनता है, O से ऑरेंज बनता है, R से रेड बनता है, ठीक है ना। तो अंग्रेजी के प्रथम वर्ण क्रम हमने यूज किया, तो कौन सा बना, विबज्योर। आप क्या सर, हम ऊपर से भी तो लिख सकते हैं रोय जीव, लेकिन उसने हमें अपने विकल्प के अनुसार चलना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बताइए कौन सा हुआ, बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि सब एक जैसे ही दिखाई दे रहे। देखो VIB कौन सा स्टूडेंट, देखिए VIB G, विबज्योर याद रखो इसे बस, विबज्योर। तो ये होगा, देखो इसमें VIB Y पहलेगा, ये नहीं, ये सब उल्टे क्रम है, ठीक है ना, अलग कलर के है। तो कौन सा याद रखेंगे, विबज्योर। ओके फ्रेंड, ये इंद्रधनुष में क्रम होता है। किसी भी ये ऐसे नहीं स्टूडेंट्स की ये प्रिज्म में से ही निकल करके ऐसे होता है, नहीं। अगर किसी भी श्वेत प्रकाश किसी भी माध्यम से गुजरने पर अपने रंगों में विभक्त हो जाता है तो वो इसी क्रम में होगा। किस क्रम में, पहले बैंगनी होगा, फिर नीला होगा, फिर आसमानी होगा, फिर नीला होगा, फिर ग्रीन होगा, फिर येलो होगा, फिर ऑरेंज होगा, फिर रेड होगा। आप इसी को ध्यान रखेंगे, क्या याद रखते हैं, बहुत ध्यान से रखो, ये अवश्य आएगा स्टूडेंट्स वीडियो। पहले एक क्वेश्चन और बता दो स्टूडेंट्स इसमें ही, वो कहता है यदि किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग होता है, आधार। तो देखिए आधार कौन सा है, बैंगनी रंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कौन सा होता है, बैंगनी रंग होता है। आगे देखिए, फिर देखो दूसरा, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है, देखो प्रिज्म में से, तो किस रंग के लिए विचलन सबसे अधिक होता है। मैंने वैसे भी याद करवाया हुआ है। देखिए ये श्वेत प्रकाश जा तो ऐसे रही थी, ठीक है ना, ये लाल रंग इधर की ओर चला गया और बैंगनी रंग इधर की ओर चला गया। तो ये देखिए इसके लिए विचलन कोण इतना हुआ, लाल रंग के लिए इतना हुआ। तो बताइए स्टूडेंट, सीधी सी बात है स्टूडेंट, किसके लिए विचलन कोण सबसे अधिक है, बैंगनी रंग के लिए, और सबसे कम किसके लिए है, लाल रंग के लिए, ठीक है। हर तरीके से याद रखते हैं स्टूडेंट। एक चीज और बताऊं स्टूडेंट्स, फंडा में आपको इसमें, जब भी वर्ण क्रम या श्वेत रंगों से प्रकाश से आएगा तो उसके दो विकल्पों में से कोई सा एक होगा, या तो बैंगनी या लाल रंग। क्या होगा, या तो ये बैंगनी रंग का आंसर ठीक होगा या लाल रंग। इनके बीच का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो या तो अधिकतम पूछेगा या न्यूनतम कोई भी गुण। बात याद, इस बात की स्टूडेंट्स फंडा याद रखिए कि यदि वो ये कौन सा रंग, ठीक है ना, कोई से रंग से भी संबंधित कोई सा सवाल पूछता है तो उसका आंसर या तो क्या होगा, बैंगनी रंग होगा या लाल रंग होगा, इनके बीच में नहीं, ठीक है। क्योंकि वो किसी भी रंग के लिए कोई भी गुण क्या पूछेगा, या तो अधिकतम पूछेगा जैसे चाल या अपवर्तनांक, ठीक है ना, या विक्षेपण या प्रकीर्णन, ठीक है ना, सबसे अधिक और सबसे कम। भाई सबसे कम या तो इसका होगा या इसका होगा, बीच वाले का तो होगा। तो मैंने कम से कम आपके कम से कम 20-30 क्वेश्चन इसमें तैयार करा दिए, सिर्फ एक ही फंडे से कि जितने भी वर्ण क्रम, यानी कि जब प्रकाश किसी उसमें से गुजरता है तो किस रंग के लिए कौन सा गुण सबसे अधिक या कम होगा, तो उसका आंसर या तो लाल रंग होगा या बैंगनी रंग। बस
ये ध्यान रखना है। तो देखिए आगे पढ़िए। आप देखो, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो किस रंग के लिए विचलन सबसे, विचलन पूछ रहा है, तो विचलन किसके लिए सबसे अधिक, ये भी ध्यान रखना है स्टूडेंट, सबसे अधिक पूछ रहा है सबसे कम पूछ रहा है, तो बहुत ध्यान से देंगे। सबसे अधिक, तो सबसे अधिक क्या होगा, बैंगनी रंग, और सबसे कम पूछता तो लाल रंग, ठीक है। तो सबसे अधिक पूछ रहा है तो क्या होगा, बैंगनी रंग, तो सबसे अधिक होगा बैंगनी रंग, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी आलस्य नहीं है स्टूडेंट्स, तो आप इसे इस तरह से ये वाह, ये ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाश का वेग जिसके कारण आकाश नीला दिखाई दे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये अक्सर स्टूडेंट्स कंपटीशन में भी आते हैं। ये जितने क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सब कंपटीशन में, आप छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कंपटीशन, तो कहीं ना कहीं कितने सवाल आपसे टकराए, तो इसलिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इस वीडियो को स्टूडेंट्स लाइक भी करेंगे और चैनल को स्टूडेंट्स सब्सक्राइब भी करेंगे और अंत तक देखेंगे। तो देखिए क्या हुआ स्टूडेंट्स, प्रकाश का वैगुण जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो आकाश में दिखा भी देता है स्टूडेंट्स, कैसे नीला दिखाई देता है, थोड़ा प्रश्न समझिए, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। देखिए आकाश नीला, ये लीजिए, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है, ये कैसे स्टूडेंट्स, पृथ्वी, बहुत ध्यान से देखना है, और ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, ये इतने उस तक हमारा क्या है, ये यहाँ तक हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर, यानी वायु, ये वायु के कण है, ये वायु के क्या है स्टूडेंट्स, कण, वायु के कण, वायु के कण। अब ये देखिए सूर्य है, सूर्य की प्रकाश किरणें आई, बहुत ध्यान से, जैसे सूर्य की प्रकाश किरणें आएंगी, इसमें 7 रंग होते हैं, विबज्योर वही, बैंगनी, नीला, पीला, हरा, नीला, पीला, ठीक है, इस तरह से। तो प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रकीर्णन का मतलब ये होता है स्टूडेंट, जब प्रकाश की किरण किसी कण पर टकराती है तो इधर उधर फैल जाती है। देखो ये कण था, ठीक है ना, तो कोई ऐसे चला जाएगा, कोई ऐसे चला जाएगा, कोई ऐसे, तो ऐसे छितर जाती है, कैसे जाती है, ऐसे छितर जाती है, इसको बोलते हैं प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब चारों तरफ की ओर फैल जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। बिल्कुल ठीक उसी तरह से स्टूडेंट साहब, एक बालू का, रेत का वो लीजिए, गोला बनाइए, ठीक है, बालू के रेत का, और उसे आप कहीं भी मारे तो क्या होगा, फूट जाएगा, ऐसे फूट जाएगा ना, ऐसे फूट जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे स्टूडेंट, जैसे ये किसी उससे टकराता है प्रकाश किरण, तो इसमें जो 7 रंग है वे अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं, यानी कि फैल जाते हैं। तो सबसे अधिक किसमें होता है, बैंगनी रंग में, सबसे अधिक किसमें होता है स्टूडेंट्स, बैंगनी रंग में होता है, बैंगनी और नीले में, विबज्योर है स्टूडेंट्स, विबज्योर। तो सबसे ज्यादा किसमें प्रकीर्णन होता है, इसमें, इन दोनों में होता है, और इन दोनों का यानी कि बैंगनी रंग में, ठीक है। आप कहोगे बैंगनी रंग तो दिखाई नहीं देता है स्टूडेंट, लेकिन इन दोनों का मिला जुला हमें क्या दिखाई देता है स्टूडेंट्स, आसमानी, लालिमा लिए हुए कुछ, ठीक है। तो कैसे होता है, किसके कारण होता है, प्रकीर्णन। तो यहाँ पर प्रकाश किसके लिए, वायलेट और इंडिगो, इनका सबसे अधिक होता है। तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग का। तो ये बैंगनी रंग यहाँ फैल जाता है, इसलिए हमें आकाश कैसा देता है, नीला दिखाई देता है। आप कहोगे सर नीला, बैंगनी क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि इन दोनों का मिला जुला, देखो इन ये कितना चित्रा मान लिया 10, ये कितना चित्रा 9, ये कितना चित्रा 8, तो इनका मिला जुला रूप कैसे दिखाई देता है आपको, कैसे दिखाई देता है, नीला। और आपने स्टूडेंट देखा भी होगा कि कहीं पर आसमान नीला, कहीं पर कुछ अधिक नीला, कहीं पर कम नीला, वो इन्हीं की इंटेंसिटी के कारण होता है। जब वायु अधिक होती है, बिल्कुल साफ होती है, बिल्कुल नीला दिखाई देता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और जब वहाँ पर धूल भरी कण होते हैं उसमें, तो थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई देता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आसमान का रंग नीला होना देखा देना किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण दिखाई देता है, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, प्रकीर्णन के कारण, ठीक, इसे याद रखें। ये देखिए, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसे दिखाई देता है, काला, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वहां प्रकीर्णन होता ही नहीं है, याद रखेंगे। चंद्रमा से आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला। आप अंतरिक्ष में चले जाइए, अंतरिक्ष का मतलब पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर, तो वहां पे आपको आकाश कैसा दिखाई देगा, काला। आप यहाँ चले जाइए, इसको पार करके यहाँ चले जाइए स्टूडेंट, ठीक है। तो जब इसको यहाँ पार करके चले जाएंगे आप स्टूडेंट, तो यहाँ से आप आकाश देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, नीला नीला नहीं दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन आता है, काला दिखाई देगा। आप देखो प्रकाश के किस, ये समझ गए ना स्टूडेंट्स,
यहाँ क्वेश्चन कई तरह से पूछ सकता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? काला। चंद्रमा या किसी भी और ग्रह पे से देखने पर कैसा दिखाई देगा? काला, ठीक है ना। और चंद्र पृथ्वी तल से देखने पर कैसा दिखाई देगा? ऐसी बात ध्यान रखना। आगे देखिए, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? प्रकाश के सबसे ज्यादा तो मैंने बताया, देखो बैंगनी का होगा, ठीक है ना। और सबसे कम फिर किसका होगा? रेड कलर का होगा, ठीक है। तो रेड कलर का होगा सबसे कम, इसलिए लाल रंग प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है? लाल रंग, ठीक है। यही कारण है स्टूडेंट कि उगता हुआ सूर्य और छिपता हुआ सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि और रंग तो सब इधर उधर फैल जाते हैं, केवल हमारी आंखों तक कौन सा रंग पहुंचता है? लाल रंग, क्योंकि वो इधर उधर नहीं जाता, क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन का मतलब इधर उधर फैलना, तो ये उसका इधर उधर नहीं फैलता, वो सीधा हमारी आंख तक पहुंचता है। और हमारी आंख तक केवल कौन सा रंग पहुंचता है? सातों रंग में से लाल रंग, इसलिए हमें लाल रंग दिखाई देता है, ठीक है। आप कहोगे सर जो दोपहर होता है, जब दोपहर हो जाता है, दोपहर को आकाश क्यों नहीं दिखाई देता? सफेद क्यों दिखाई देता है? वो देखता हूँ, दिखाते देखो, ये लीजिए, ये पृथ्वी है, ठीक है। सूर्य ऐसे चलता है, ठीक है ना, इस तरह से चलता है फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रिकल पाथ पे। वास्तव में तो पृथ्वी चलती है, ठीक है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी की डिस्टेंस इसके अनुसार चलती है, ठीक है स्टूडेंट। देखो ये लीजिए, तो देखिए जब सन यहाँ पर होता है, ये लीजिए, अब हम यहाँ पर खड़े हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए ये इतनी अधिक दूरी पर केवल हम सब रंग इधर उधर हो जाते हैं, केवल हमारे यहाँ पर कौन सा पहुँचता है? लाल रंग पहुँचता है, तो हमें दिखाई देता है। लेकिन देखिए अब जब सूर्य यहाँ पर होता है स्टूडेंट्स दोपहर में, तो ये दूरी इतनी कम है, ये दूरी इतनी कम है कि स्कैटर्ड तो सब होते हैं, यानी कि प्रकीर्णन तो सब होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी सभी रंग यहाँ तक पहुँच जाते हैं हमारे यहाँ पर, कोई कम या कोई ज़्यादा, लेकिन सभी रंग पहुँच जाते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस इतनी कम है कि सभी रंगों को पूरी तरह से प्रकीर्णन होने की समय नहीं मिल पाता, अर्थात उतना उसे दूरी नहीं मिल पाती जितनी दूरी में उसे प्रकीर्णन होना पड़ता है। ये दूरी कम है, तो ये इसलिए सभी रंग, हालांकि थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन पहुंच जाते सभी रंग है। इसलिए जब सभी रंग पहुंचेंगे हमारे रंग, तो उसका कैसा दिखाई देगा? श्वेत प्रकाश दिखाई देगा। जब हमें सातों रंग हमारी आंखों में एक साथ पहुंचेंगे स्टूडेंट्स, तो कैसा रंग दिखाई देगा हमें? श्वेत। तो यहाँ सूर्य कैसे दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा? श्वेत। तो इसमें ध्यान रखना बहुत ध्यान से, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछ सकता है कि सुबह तथा शाम को जो सूर्य है लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए और देखिए, अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन क्या जाता है? अब मैंने बताया था अभी नेत्र, यानी कि नेत्र लेंस जो होता है, नेत्र लेंस होता है, वो एक ऐसा लेंस है स्टूडेंट जो अपनी फोकस दूरी को मांसपेशियों की सहायता से, मांसपेशी कभी सिकुड़ती है कभी फैलती है, तो उसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो वो कौन सा होता है, किसके द्वारा ये अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन करता है? पक्षमाभि द्वारा। किसके द्वारा स्टूडेंट्स? पक्षमाभि द्वारा। इसको याद रखें, ठीक है, पक्षमाभि द्वारा। देखो ये ऐसे पुतली द्वारा नहीं, दृष्टिपटल यानी रेटिना द्वारा नहीं, परितारिका द्वारा नहीं, ठीक है ना। तो इसमें तो ये याद रखेंगे, अभिनेत्र लेंस किसके द्वारा अपनी फोकस दूरी को परिवर्तन करता है? पक्षमाभि द्वारा। याद रखेंगे, ये वो होती है, ठीक है ना। आपने उसको आकार को आपने देखा होगा, हमारी आंख कभी ज़्यादा खुल जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी आंख ज़्यादा खुल जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो कौन सी मांसपेशी है वो? पक्षमाभि द्वारा, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में किस रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? इस क्वेश्चन को स्टूडेंट, लास्ट के दो क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से लिखिए। मैं कारण कैसे कहता हूँ स्टूडेंट, ये दो सवालों में से एक सवाल आपको कहीं ना कहीं जरूर टकराएगा। तो देखिए, निर्वात में ध्यान देना, ये निर्वात है स्टूडेंट्स, निर्वात में किस रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निर्वात में ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, निर्वात यानी कि जहाँ कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। तो निर्वात में सभी रंगों की चाल समान होती है। जब वहाँ कुछ होता ही नहीं तो सभी एक समान तेजी से भागते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, सभी की चाल समान होती है। ध्यान रखेंगे निर्वात में, क्योंकि वहाँ कुछ होता ही नहीं, कोई रुकावट पैदा नहीं करने वाला, किसी रंग में भी कोई भी रुकावट पैदा करने वाला कोई भी साधन नहीं होता, अर्थात निर्वात होता है। तो इसलिए सभी रंगों के प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में समान होती है। याद रखेंगे स्टूडेंट, तो सभी रंगों की प्रकाश की चाल क्या होती है स्टूडेंट? समान होती है, जिसमें निर्वात में, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से। और देखो यही क्वेश्चन
किसी माध्यम में किस रंग की, अब ये माध्यम पूछ लिया, क्या पूछते हैं स्टूडेंट्स, माध्यम। अब माध्यम जैसे जल है, कांच है, या कोई भी माध्यम है, किसी माध्यम में जैसे जल है या कांच है, कांच में या जल भी कह सकता है, माध्यम की जगह जल भी कह सकता है, कांच भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। तो किस रंग की चाल सबसे अधिक होती है, बैंगनी रंग की नहीं, लाल रंग की। इसलिए लाल रंग के लिए हम खतरे के जो बहुत इम्पोर्टेंट सिग्नल होते हैं, ठीक है ना, जैसे खतरे का निशान है, गाड़ी को रोकना है, एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आदमी की गाड़ी आ रही है वीआईपी, उसके जो उस पर इंडिकेटर होता है लाल रंग का होता है, ठीक है ना, तो हम लाल रंग का यूज करते हैं क्योंकि उसकी चाल सबसे अधिक होती है, इसलिए वो सबसे पहले हमारी आंखों तक पहुंचेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसा होता है, किस रंग की चाल सबसे अधिक होती है, लाल रंग की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लाल रंग का। तो ये भी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि लाल रंग खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयुक्त क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, क्योंकि उसकी चाल सबसे अधिक होती है। जब भी किसी खतरे को हमें किसी दूसरे सामान्य आदमी तक पहुंचना है तो किसके माध्यम से सबसे पहले पहुंचेगा, लाल रंग के प्रकाश द्वारा, क्योंकि उसकी चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, और ये चैप्टर भी प्रिज्म पर अपवर्तन खत्म हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो, पहले मैं सचेत कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतजार करना कि नेक्स्ट वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होने जा रही है स्टूडेंट्स, उसको कोई भी मिस ना करे। अगले यूनिट को सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है वैद्युत, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। पहला बोर्ड है, तैयारी करिए। पहले ही बोर्ड में यदि स्टूडेंट्स आपको शानदार सफलता मिल जाएगी तो आप दुगने जोश से अपने नेक्स्ट 12वीं के बोर्ड के लिए तैयार हो पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप उसको बहुत आसानी से 12वीं के बोर्ड को बहुत आसानी से पार कर लेंगे, और इसी प्रकार से आगे जितने भी कंपटीशन होंगे स्टूडेंट्स, सबको बहुत आसानी से और शानदार सफलता प्राप्त होंगे। आपने देखा भी होगा स्टूडेंट्स, अभी 2 दिन पहले ही जब IAS और PCS का रिजल्ट निकलता है, स्टेट की टॉप मोस्ट कंपटीशन PCS और पूरे कंट्री का, पूरे देश का टॉप मोस्ट कंपटीशन IAS, जब इनके रिजल्ट निकलते हैं किसी भी महीने में, तो उस दिन हर अखबार में उन स्टूडेंटों के नाम छाए रहते हैं जो सेलेक्ट होते हैं, यानी कि वो उस दिन के स्टार होते हैं स्टूडेंट। तो आप भी स्टूडेंट्स ऐसी स्टार बनिए ना कि जिस दिन वो रिजल्ट निकले आप हर पेज पर छाए, हर अखबार के पेज पर छाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो उस दिन के स्टार बनते हैं, और आप पूरी लाइफ स्टार बने रहेंगे, क्योंकि जिस दिन आप जिधर की ओर भी जाएंगे आपको एक विशेष सम्मान, एक विशेष निगाह, एक यूनिकनेस के माध्यम से आपको देखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अपने अंदर जोश भरिए, आप हमेशा ऊंचा सोचिए, हमेशा ऐसे सोचिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने वो की तैयारी की थी स्टूडेंट्स, और आज इसके 2 बार इंटरव्यू तक पहुँचा था, लेकिन किसी कारणवश अपनी गलती से स्टूडेंट्स मैं पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। वो गलती आप ना करना। वो गलती यही थी स्टूडेंट्स, जैसे मैं आज आपको कह रहा हूँ और आप मेरी बात नहीं मानेंगे, ऐसे ही मुझे किसी ने गाइड किया था, उस गाइड को मैंने नहीं फॉलो किया था, और वही मेरी सबसे बड़ी कमी थी। मैं पहले से चेत कर रहा हूँ स्टूडेंट, और आपको पूरी ज़िंदगी भर पछताना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पढ़िए, पहला बोर्ड है, शानदार तरीके से पूरे जोश से, अब समय नहीं है स्टूडेंट्स, कीजिए। स्टूडेंट्स, आप कहीं भी पढ़िए, कीजिए, पढ़ना भी चाहिए हर जगह जहाँ पे सपोर्ट मिले, लेकिन प्रीफ्रेंस आप मेरी वीडियो को दें। कारण क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि जो मैं लिखूंगा वही यदि आप पेपर में लिखेंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। दूसरी बात, क्योंकि हम हर बार कॉपी चेक करते हैं स्टूडेंट्स, पता नहीं कितनी कॉपियाँ चेक करते हैं, कम से कम 15-16 साल स्टूडेंट्स कॉपी चेक करते हुए, बहुत लंबा अनुभव है, हमें पता है स्टूडेंट्स कि हमें पेपर में क्या चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए आप फॉलो मुझे करेंगे, आप अपनी कॉपी में आंसर मेरा लिखेंगे, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट।